खौफ खाते थे पलामू के अपराधी इस पूर्व आईपीएस अधिकारी से। नेताओं को मिलने के लिए सोचना पड़ता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल का आज निधन हो गया है। साल 1982 में वे पलामू के बीएसपी बनाए गए थे। उस वक्त अपराधियों के बीच उनके नाम को लेकर जबरदस्त खौफ था। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण आज यानी रविवार को ही हो गई। वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे। उनकी मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक जताया है। उनकी पहचान एक कड़क आईपीएस अधिकारी के रूप में होती थी, जिसकी झलक उन्होंने पलामू में दिखाई थी। 26 फरवरी 1982 को उनका पदस्थापन यहाँ पर हुआ था। वर्ष 1983 तक वे यहाँ के एसपी रहे। पलामू के लोगों के दिलों में बस गए थे किशोर कुणाल। किशोर कुणाल के लिए मिलने के लिए सोचा करते थे कई कद्दावर नेता। यही नहीं, घुड़सवार पुलिसिंग पेट्रोलिंग की शुरुआत भी किशोर कुणाल ने ही पलामू में की थी। एसपी किशोर कुणाल ने घुड़सवार पुलिसिंग पेट्रोलिंग की शुरुआत की थी। इस पेट्रोलिंग में 6 जवान और एक हवलदार शामिल रहते थे। रात में स्वयं एसपी किशोर कुणाल जीप से गश्ती पर निकलते थे। पलामू में उस समय अपराध की दुनिया में कई ऐसे अपराधी थे जिनकी तूती बोलती थी, लेकिन एसपी कुणाल ने किसी की नहीं सुनी। राजनीतिक क्षेत्र में भी कई कद्दावर नेता थे जो एसपी किशोर कुणाल से मिलने के लिए सोचा करते थे। वह आम आदमी के साथ काफी नरमी के साथ मिलते थे। हालांकि किशोर कुणाल से मिलने से पहले लोग जरूर डरते थे। एसपी किशोर कुणाल स्थानांतरण के बाद अपराध से जुड़े लोगों ने काफी राहत महसूस की। एक बार की बात है, जब विधायक थाने में हल्ला करते घुसे तो हाजत में बंद करवा दिया। पलामू के इतिहास में एसपी कुणाल की पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी। वे पलामू वासियों के दिल में छाप छोड़ गए। वे रोहतास से स्थानांतरित होकर पलामू आए थे। उस समय विनोद सिंह पलामू में विधायक हुआ करते थे। वे 1980 में चुनकर आए थे। बताया जाता है कि किशोर कुणाल लातेहार थाने में रात 8 बजे बैठे हुए थे। उसी समय विनोद सिंह थाने में हल्ला करते हुए घुसे। एसपी कुणाल ने उन्हें रात में ही हाजत में बंद करवा दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन थानेदार ने उन्हें छोड़ दिया था। इस पर कुणाल किशोर काफी नाराज हुए थे। विनोद सिंह ने 1970 में विश्रामपुर से सब इंस्पेक्टर दयाशंकर मिश्र की थाने में ही हत्या कर दी थी। इस कारण पुलिस वाले उनसे काफी डरा करते थे। आम आदमी के साथ काफी नरमी से मिलते थे कुणाल किशोर। पलामू एसपी के रूप में किशोर कुणाल 26 फरवरी 1982 को पदस्थापित हुए थे। अल्प समय में ही पलामू में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। पलामू से 9 मई 1983 को उनका स्थानांतरण हो गया। पलामू में अपराधियों के लिए वह दहशत के नाम से जाने जाते थे। एसपी किशोर कुणाल ने घुड़सवार पुलिसिंग पेट्रोलिंग की शुरुआत भी की थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। हेलीकॉप्टर में बैठ विधायक को कर लिया था गिरफ्तार। जी हाँ, सुन लीजिए। सब इंस्पेक्टर दयाशंकर मिश्र की हत्या की घटना के दूसरे दिन पलामू में 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई थी। इसमें भाग लेने के लिए प्रभारी मंत्री रमेश झा बिहार सरकार के हवाई जहाज से पलामू आए थे। किशोर कुणाल ने 20 सूत्री बैठक में विनोद सिंह को भाग लेते हुए देखा तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरे सर्किट हाउस को घेरने का आदेश दिया। एसपी कुणाल ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, लेकिन विनोद सिंह सर्किट हाउस में मीटिंग खत्म होने के बाद मंत्री रमेश झा की गाड़ी में कूदकर बैठ गए, क्योंकि मंत्री चियाकी हवाई अड्डा जाने वाले थे। इसके बाद एसपी कुणाल मंत्री की गाड़ी के पीछे पलामू एसपी गाड़ी लगाकर अपने वाहन में बैठ गए। हेलीकॉप्टर से ऐसे निकल कर किया था गिरफ्तार। मंत्री के काफिले के पीछे चियाकी हवाई अड्डे तक पहुंच गए थे। मंत्री की गाड़ी वहां पहुंची। इसके बाद मंत्री के उतरने से पहले ही विनोद सिंह गाड़ी से छलांग लगाते हुए सीधे हेलीकॉप्टर में बैठ गए। यह देख एसपी किशोर कुणाल आग बबूला हो गए। उन्होंने मंत्री रमेश झा से कहा कि अभी आप हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक अपराधी बैठा हुआ है, उसे गिरफ्तार करना है। लेकिन मंत्री रमेश झा ने कहा कि आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस पर किशोर कुणाल ने कहा कि हमें क्या करना है ये हमें पता है। उन्होंने अपने इंस्पेक्टर विनोद राम को हेलीकॉप्टर के अंदर विधायक को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन विनोद सिंह बाहर आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे।
तभी एसपी कुणाल ने अपने 3-4 पुलिसकर्मियों को विमान के अंदर भेजा, घसीटते हुए बाहर लाने को कहा। विनोद सिंह को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया। इसके बाद एसपी कुणाल ने धक्का देते हुए अपनी जीप में बैठाकर गिरफ्तार कर लिया। विनोद सिंह ने एसपी को दी थी धमकी। एसपी ने इंस्पेक्टर से कहा था कि कल सुबह इसे कोर्ट ले जाना है, थाने में कुर्सी पर बैठने मत देना, हाजत में बंद करके रखना। इससे विनोद सिंह काफी नाराज थे। विनोद सिंह ने कहा था कि जब जेल से बाहर निकलेंगे तो आपकी पूरी खानदान को खत्म कर देंगे। इसके बाद भी एसपी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जेल भेज दिया था। बताया जाता है कि विनोद सिंह पर उस समय 80 से ज्यादा मामले दर्ज थे। खेल को लेकर भी संजीदा रहते थे किशोर कुणाल। ऐसे जाबाज अफसर को जन संदेश झारखंड का सैल्यूट और विनम्र श्रद्धांजलि है। वंदे